अरे ओ मीना, आज फिर से तूने ये ठंडा खाना पकड़ा दिया। अरे कितनी बार कहा है नाश्ता तो कम से कम गरम पका कर दिया कर। माँ जी, आप एक बात बताओ, एक तो घर में सभी का उठने का समय एक जैसा नहीं है, कोई किसी समय उठता है और कोई किसी समय। अब क्या सारा समय मैं रसोई में ही बिता दूंगी? इसीलिए मैं एक ही बार बना कर रख देती हूँ। हे भगवान, बहू को थोड़ा हमारे बारे में सोचना चाहिए था। कब तक हम ऐसा ठंडा खाना खाते रहेंगे? सबको ठंडा नाश्ता परोसने के बाद मीना अपने कमरे में आराम करने के लिए पहुंच जाती है। इधर सास ससुर आपस में बात करते हैं। रोजाना ठंडा खाना खाकर मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ। बहू को कैसे समझाऊं, वो तो हमारी समझना चाहती ही नहीं। मैं तो कहता हूँ कि छोटे बेटे की शादी कर देते। छोटी बहू आ जाएगी तो क्या पता इस घर में हमें गर्मा गर्म खाना मिल जाए। आप तो सही बोल रहे हो, ऐसा ख्याल मुझे आया ही नहीं। अब से मुझे लड़की ढूंढना शुरू कर देना चाहिए। उस दिन के बाद से सासू माँ अपने छोटे बेटे के लिए बहू ढूंढना शुरू कर देती हैं। पंडित जी, लड़की ऐसी दिखाना जो समझदार संस्कारी हो और उसे अच्छा खाना बनाना आता हो। बहन जी, आप चिंता मत करो, आपको ऐसी ही लड़की ढूंढ कर दूंगा जो आपकी हर बात मानेगी। ये सुनकर सासू माँ खुश हो जाती हैं। अब कुछ ही दिनों में पंडित कई सारी लड़कियों की फोटो सासू माँ के पास भेज देता है। उनमें से एक दीपा नाम की लड़की सासू माँ को बहुत पसंद आती है। लड़की तो मेरे समझ आ गई, अब तो यही मेरे बेटे की पत्नी बनकर इस घर के अंदर आएगी, बाकी हमारी किस्मत। बहुत जल्द वह अपने बेटे की शादी दीपा से करवाकर अपने घर नई बहू ले आती है। दीपा का गृह प्रवेश होता है और सभी उसके साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करते हैं। लेकिन अपने ससुराल में पहले दिन अपनी जेठानी के हाथों का दीपा को ठंडा खाना खाने को मिलता है। अरे ये क्या, इतना ठंडा खाना? ससुराल में क्या सभी लोग ठंडा खाना खाते हैं? ये सुनकर मीना कोई जवाब नहीं देती। दीपा को ठंडा खाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन वह खा लेती है। अगले दिन दीपा पहली बार घर की रसोई में जाती है और चाय बनाने लगती है। सभी घर वाले बैठकर नाश्ते का इंतजार कर रहे होते हैं। अरे वाह, आज तो हमारी नई बहू चाय बना रही है। चलो आज तो हमें नई बहू के आने से गर्मा गर्म चाय और गर्मा गर्म नाश्ता मिल जाएगा। हाँ, मुझे तो बहुत खुशी है कि पहली बार घर की रसोई में हमारी बहू आई है। अब कुछ बना रही है तो शायद गरम ही खाने को मिले। ठंडा खाना खाकर तो मैं बहुत ज्यादा बोर हो चुका हूँ। अब थोड़ा बहुत गरम खाने को मिलेगा। तभी रसोई से ये सब सुनकर दीपा आवाज लगाकर हंसते हुए कहती है, हाँ पिताजी, माँ जी, आप सबको गर्मा गर्म चाय दूंगी, आप चिंता मत कीजिए। दीपा की इस आवाज से सब लोग हंस पड़ते हैं। थोड़ी ही देर में दीपा चाय बनाकर सभी को गर्मा गर्म ताजा चाय देती है। सभी लोग चाय पीते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। बहू, चाय तो बहुत अच्छी बनी है, ऐसे ही गर्मा गर्म नाश्ता भी बना देना। जी माँ जी, मैं अभी गरम गरम पराठे और सब्जी बना रही हूँ, जल्दी से आपको गरम गरम परोसती हूँ। दीपा जल्दी से पराठे और सब्जी बनाती है और सभी को गर्मा गर्म नाश्ता खिलाती है। सभी बहुत खुश होते हैं। वाह दीपा भाभी, क्या नाश्ता बनाया है, मजा आ गया। ये गर्मा गर्म पराठे बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। सच में लगता है अब रोज ऐसे ही गरम ताजा खाना मिलेगा। लग रहा है सदियों बाद गरम खाना खा रहा हूँ। ये सुनकर मीना कहती है, क्यों भाई, तुम लोग तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैं खाना बहुत बुरा बनाती हूँ। खाना तो अच्छा होता है, लेकिन गरम मिले तो बात है। मीना के ऐसा कहने पर उसकी बात का कोई जवाब ही नहीं देता। सब अपने गर्मा गर्म नाश्ते का आनंद उठाते हैं। ऐसे ही कुछ घंटे में दोपहर का समय हो जाता है। मीना पहले से ही खाना बना चुकी थी और खाना फ्रिज में रख रही थी। उसके चेहरे से उसके चिड़चिड़ेपन का आभास हो रहा था। इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है, खाना एक बार बनाओ और सबको खिला दो, बार बार गर्म करने से क्या फायदा। दोपहर में जब सभी खाना मांगते हैं तो मीना सभी के लिए ठंडा खाना निकाल कर परोसती है। मीना, ये खाना तो ठंडा है, गरम क्यों नहीं किया? माँ जी, खाना ताजा ही बनाया था, बस थोड़ा ठंडा हो गया, खा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, जाना तो पेट में ही है। ठंडा खाना खाने में मजा नहीं आता मीना, कितनी बार बोला है खाना गरम करके दिया करो। इतनी मेहनत करके गर्म खाना बनाना मेरे बस की बात नहीं है। खाना खाना है तो खाओ, वरना मत खाओ। इस तरह मीना किसी के बारे में सोचती ही नहीं। वह अपनी मनमर्जी से कभी भी खाना बनाकर फ्रिज में लगा देती है और जब वो ठंडा हो जाए तो ससुराल वालों को परोसती है, जो किसी को पसंद आता ही नहीं। ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है और अगले दिन सुबह दीपा फिर से चाय बनाती है। सब लोग बैठकर इंतजार कर रहे थे। दीपा सबको गर्मा गर्म चाय और नाश्ता देती है। मीना उसे देखकर थोड़ी ईर्ष्या महसूस करती है। आज फिर से गर्मा गर्म नाश्ता मिल रहा है। वाह दीपा भाभी, तुमने तो कमाल कर दिया। मीना भाभी, तुम्हें भी दीपा से सीखना चाहिए। हर समय गरम खाना बनाना इतना आसान नहीं है। मैं तो एक बार बना देती हूँ, उसी में सब काम हो जाता है। अरे कौन बार बार चूल्हे पर गर्मी में चढ़े। तुम लोग तो गरम खाने के लिए बैठ जाते हो। जो चूल्हे पर खाना बनाता है उससे पूछो, कितना मुश्किल काम है। एक दिन खुद बनाकर खाओगे तो पता चल जाएगा।
मीना की जुबान के आगे कोई कुछ कह ही नहीं पाता। ऐसे ही रात हो जाती है और मीना पहले ही खाना बनाकर रख देती है। सभी के खाने की टेबल पर आने के बाद मीना फिर से ठंडा खाना निकाल कर सबको देती है। सभी घर वाले थोड़े नाखुश होते हैं। वो ठंडा खाना खाते हैं लेकिन मन ही मन उन्हें खाने की इच्छा नहीं होती। मीना ने फिर से ठंडा खाना परोस दिया। दीपा तो हर बार गर्मा गर्म खाना बनाती है। पता नहीं मीना के अंदर का आलस कब खत्म होगा। काश कि ये खाना दीपा बहू के हाथों जैसा गरम गरम होता तो इसे खाने का मजा ही कुछ और होता। लेकिन मीना बहू को चाहे कोई कितनी बार भी बोल ले, उसे तो ठंडा खाना ही बनाकर देना है। सभी नाखुश होकर खाना खा रहे होते हैं। उनके चेहरे पर कोई खुशी नहीं होती। मीना को ये देखकर सब समझ आ जाता है, जिसके बाद वह अपने मन में सोचती है, इतनी बार गरम खाना बनाना आसान नहीं होता। इन लोगों के समझ क्यों नहीं आता। मीना मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन फिर से दीपा गर्मा गर्म खाना बनाती है और सबको परोसती है। सभी लोग खुश होकर खाना खाते हैं। मीना ये देखकर मन ही मन शर्मिंदा होती है। शायद मैं ही गलत कर रही हूँ। मुझे भी गर्म खाना बनाकर सबको खिलाना चाहिए। गर्म खाना खाकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। सबके चेहरे पर एक अलग खुशी होती है। लेकिन जब मैं ठंडा खाना परोस कर देती हूँ तो कोई मन से खाता ही नहीं। ज्यादातर तो मेरे ठंडे खाने से सब लोग भूखे पेट ही उठ जाते हैं। ऐसा सोचने के बाद वह दिन मीना का अफसोस करते हुए ही गुजर जाता है। अगले दिन मीना जल्दी उठती है और खुद गर्मा गर्म खाना बनाती है। वो सबको खाना परोसती है। अरे मीना, आज तुमने गर्मा गर्म खाना बनाया? हाँ माँ जी, मैंने सोचा कि आप सबको गर्म खाना खिलाऊं ताकि आप लोग खुश रहें। बहुत बढ़िया मीना, अब मजा आ गया। तुम्हारे हाथों का खाना स्वादिष्ट बहुत होता है, लेकिन ठंडा होने की वजह से हमें पसंद नहीं आता। लेकिन आज ये गरम खाना बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। भाभी, अब समझ आया कि गरम खाना ही सबसे अच्छा होता है। दीपा, तुम्हारी वजह से मुझे एहसास हुआ कि गर्म खाना खिलाने से परिवार में प्यार और खुशी बढ़ती है। अगर तुम ना होती तो शायद ये एहसास मुझे कभी ना होता। कोई बात नहीं भाभी, हम सभी को मिलकर परिवार को खुश रखना चाहिए। यही हमारा सबसे बड़ा मकसद है। सही कहा दीपा, तुम्हारी वजह से मुझे इसकी समझ आई, वरना शायद मैं ये कभी समझ ही नहीं पाती कि परिवार की खुशी में ही अपनी खुशी होती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम अपने काम में कायम रही और मुझे इसी से अपनी गलती का एहसास हो गया। चलो, अब तो दोनों बहू रोजाना हमें गर्मा गर्म खाना बनाकर खिलाया करेंगी। फिर तो हम रोजाना गर्म खाना खाकर बहुत खुश होया करेंगे। सही बोल रहे हो, अब रोजाना खाना खाने में बहुत मजा आएगा। सास ससुर की बातों से पूरा परिवार खिल उठता है। अब दोनों देवरानी और जेठानी मिलकर हर दिन गर्मा गर्म खाना बनाती हैं और सभी को खुशी खुशी खिलाती हैं। घर में खुशी और शांति बनी रहती है। ये देखकर एक दिन सासू माँ अपनी दोनों बहू से कहती है, अब तो हमारा घर पूरा हो गया है। दीपा और मीना, तुम दोनों ने परिवार को एक साथ बांध रखा है। आगे भी ऐसे ही एकता बनाए रखना। सच में गरम खाने में जितना स्वाद है उतना ही परिवार में प्यार होना चाहिए। सभी हंसते हैं और खाना खाते हैं। अब सुबह हो या शाम हो, घर में हमेशा गर्म खाना ही बनता है। इसी के साथ कहानी का अंत खुशी के साथ होता है। तो देखा दोस्तों, आपने इंसान बुरा नहीं होता, बस उसकी आदतें बुरी होती हैं। जैसा कि हमारी कहानी की जेठानी की आदत थी कि वह अपने परिवार को हमेशा ठंडा ही खाना बनाकर खिलाती थी। लेकिन देवरानी के आने के बाद उसने अपनी इस बुरी आदत को सुधारा और परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आपको ठंडा खाना पसंद है या गर्म, हमें ये भी बताइए।